बात नहीं, वो लोग सब लोग बोल रहा था ना कि यार इसको खाली गवा रहे हैं, इसको नचवा रहे हैं अपने एल्बम में, आपका इसीलिए तो नहीं चल रहा है, सब लोग बोलता था। तो आप करिए ना, तो हम आपको कभी रोक के हम तो वाले सब जगह कहेंगे सुनिए ना, उसको गवाइए, उसको करवाइए, आप खुद ही काम करते हैं। अब यही तो सुनना चाहते थे ना कि आप बोलिए कि हाँ हम कर रहे हैं, हम करेंगे। अब नहीं, अभी नहीं, अब करेंगे क्या? हाँ जाइए करिए, हाँ मना करेंगे, हाँ मना करिए, कोई हाँ देखते जाइए, मना करिए, कितना मत आप रोकिएगा, कितना रुकिएगा मेरे साथ। हम जितना सहे हैं ना, हम भगवान ना करे किसी भी लड़की को इतना सहना पड़े इंडस्ट्री में, हम बहुत सहे हैं। मना करिएगा कि मत करो काम मत, ये ना करिएगा, और क्या कर सकते हैं आप? अरे तुमको काम कौन देगा यार? चुप रहो ना, बेकार के सब नौटंकी करता है। तुमको काम कौन दे रहा है? तुमको काम देने वाला काम रुकता है कहने से, बोल नहीं रहे हैं, तुमको काम कोई देगा? को वो हायर किए हैं कि क्या किए हैं, उसके पास ना उनका फोन जाते रहता है हमेशा, और वो लिख के साथ भेजते रहते हैं, तो वो सब ये सब बोल रही है। जो गया है एक बरस में तुम्हारा सब खुलिया टाइट अपने आप खुद हो जाएगा, ठीक ना? अगर नाक भर के नहीं रोगा ना, नाक भर के, ठीक ना, जिंदगी से तो दिया। बोलती है कि 6 महीना का बच्चा गिराइयो, कहीं से दिखा दीजिए मेरा पेट, और 6 महीना का बच्चा गिरता है। कहाँ से पढ़ी हो बहन? पढ़ी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? 1-2 महीना बोलती ना तो समझ में भी आता है कि बच्चा गिरता है। 6 महीना का बच्चा कहाँ गिरने लगा? बाप रे, कहीं तुम्हारा गिरा होगा। कौन? 13 साल की उम्र थी मेरी, मैंने छोटू छलिया जी के साथ गाना गाया था, गा रही थी मैं। फिर क्या हुआ ना कि एक ऐसा समय आया, मैं गाना गा ही रही थी, बहुत लोग नाम जोड़ने लगे, बहुत लोग बोलने लगे छोटू छलिया की ये है, छोटू छलिया की वो है। तो हम बोले भी कि ऐसा बात है तो इज्जत से बढ़ के कुछ होता नहीं है। हमने फिर साइड होने का मैंने कोशिश किया, मैंने बोला कि नहीं तो नहीं गाते हैं। मैं कुछ रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगी, तो क्या बोल रहे थे। बोल रहे हो ना क्या? अब हम करेंगे तुमको जो साथ में लेके आपको चल रहे थे, साथ में नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि हम चाह रहे थे कि हम ये चाह रहे थे ना कि हम कहीं और भी गाना गाएंगे और छोटू छलिया जी के साथ भी गाना गाएंगे, ठीक है? मतलब साथ में लेके हम चलेंगे उनको भी। तो उसके बाद सुनिए आप। वही आगे बढ़ाया ना भाई। नहीं, वो लोग सब लोग बोल रहा था ना कि यार इसको खाली गवा रहे हैं, इसको नचवा रहे हैं अपने एल्बम में, आपका इसीलिए तो नहीं चल रहा है, सब लोग बोलता था। तो आप करिए ना, तो हम आपको कभी रोक के हम तो वाले सब जगह कहेंगे सुनिए ना, उसको गवाइए, उसको करवाइए, आप खुद ही काम करते हैं। इसमें हम क्या गलत बोले हैं आप बताइए? सामने से वो मेरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारे चलते मैं नहीं चल रहा हूँ, तुम्हारे चलते मेरे गाने नहीं चल रहे हैं, तो हम क्या करें? हम तो यही बोलेंगे ना कि ठीक है आप अपना गाइए, हम अपना गाते हैं। फिर हम लोग अपना गाने लगे। उसी समय माता रानी का कृपा हुआ, वर्ल्ड वाइड से मेरे को आया काम के लिए। हम काम करने बनारस गए। वहाँ बनारस जाने के बाद मुझे अच्छा लगा, उनके टीम से बात किया हमने, अच्छा लगा। वहाँ हम लोग एग्रीमेंट किया, अंकुश राजा जी का गाना हम किए, केटी का गाना हम किए, एग्रीमेंट किए। उसके बाद वहाँ पे हर सिंगर के पास उनका फोन जाने लगा, फोन नाम कटवाने लगे। हम बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पता नहीं उनको आन आ गया, और देखिए वो क्या बोलते हैं। नाक भर के नहीं रोगा ना, नाक भर के जो करना होगा करना है। तो चाहिए करिए, आप करते हैं महाराज, अब क्या करिएगा? आप करते हैं, अब करेंगे, तो वही अब करेंगे, तो जाइए करिए। हम यहाँ बोल रहे हैं ना कि अब करेंगे, तो वो ये बात हो रही है ना कि सब जगह मेरा काम कटवा रहे थे, और हम उनसे पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप खुद बोले कि अलग गाओ, अलग काम करो। हम जब अलग करने लगे तो फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि माने वो ऐसी है वैसी, मेरा काम क्यों कटवा रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि अब मैं काम तुम्हारा कटवाऊंगा हर जगह। देखिए अब यही तो सुनना चाहते थे ना कि आप बोलिए कि हाँ हम कर रहे हैं, हम करेंगे। अब नहीं, अभी नहीं, अब करेंगे क्या? हाँ जाइए करिए, हाँ मना करेंगे, हाँ मना करिए, कोई हाँ देखते जाइए, मना करिए, कितना मत आप रुकिएगा, कितना रुकिएगा? हम कभी छोड़ देंगे, आप कहाँ तक रुकिएगा? क्यों नहीं खुद आप काम करते हैं? बहुत हुआ है मेरे साथ। हम जितना सहे हैं ना, हम भगवान ना करे किसी भी लड़की को इतना सहना पड़े इंडस्ट्री में, हम बहुत सहे हैं ये सब। और आज देखिए अब क्या बोल रहे हैं। मना करिएगा कि मत करो काम मत, ये ना करिएगा, और क्या कर सकते हैं आप? अरे तुमको काम कौन देगा यार? चुप रहो ना, बेकार के सब नौटंकी करता है। तुमको काम कौन दे रहा है? तुमको काम देने वाला काम रुकता है कहने से, बोल नहीं रहे हैं, तुमको काम कोई देगा?
तू जाने दीजिए, नहीं देगा काम तो भगवान तो है। बात खत्म करो बस। हमको बोल रहे हैं कि हम पे खेला, उस समय हम पे खेला, अभी हम पे। यहाँ पे सीधे बोल रहे हैं कि तुमको काम कौन देगा। हम ये बोलना चाहेंगे कि काम उसको मांगना पड़ता है जिसके पास काम नहीं होता है और जिसके पास सूरत नहीं होती, जिसके पास टैलेंट नहीं होता है। आप सभी लोगों को पता है कि क्या मेरे पास सूरत नहीं है, बहुत सुंदर नहीं हूं, लेकिन इतनी हूं कि काम मिल सके, इतनी हूं, टैलेंट है मेरे पास, इतनी मेरे पास स्किल है एक्टिंग की। बोलती है कि क्यों नहीं तुम गाती हो। अरे हम गाना तो गाते ही हैं, किसको नहीं मालूम है कि हम गाना नहीं गाते हैं। अब बोलने से होता है, रफ नहीं गाते हैं, असली गाने नहीं गाते हैं। आप YouTube पे जाके सर्च कीजिए, असली गाने नहीं मिलेंगे मेरे। बहुत इज्जत बचा के काम करते भैया, ऐसा नहीं है कि ये सब करने हम नहीं आए छीछा लेदर। हम मतलब अलग होके बहुत बार प्रोग्राम भी किए हैं। कहाँ नहीं गए हैं, गुवाहाटी नहीं गए हैं कि जगदीशपुर नहीं प्रोग्राम किए हैं लोकल में, कहाँ नहीं यार, कोइलवर नहीं गए हैं, कहाँ नहीं प्रोग्राम किए हैं, हम पटना नहीं किए हैं, सब जगह प्रोग्राम किए हैं। तो हम क्या करें। एक लड़की को वो हायर किए हैं कि क्या किए हैं, उसके पास ना उनका फोन जाते रहता है हमेशा और वो लिख लिख के साथ भेजते रहते हैं। तो वो सब ये सब बोल रही है। मेरा उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है उस लड़की के साथ। जैसे जैसे बोल रही है कि और रितेश पांडे के भाई के बारे में बोल रही है, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। हाँ, दूसरी बात ये बोल रही है कि लाइटमैन के साथ कॉम्प्रोमाइज वो करती होगी, मैं नहीं करती हूँ ये सब। और मेरे को उसके बारे में नहीं बात करना। हम किसी के कैरेक्टर के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। अपना हम देखेंगे ना, अपने हम क्या हैं क्या नहीं है। मैं इसलिए उन पे बोल रही हूँ क्योंकि आप देखिए, सुनिए कि वो क्या बोले हैं। आप समझ रहे हैं, परिवार जो गया है, एक बरस में तुम्हारा सब खुलिया टाइट अपने आप खुद हो जाएगा, ठीक ना। अगर नाक भर के नहीं रोगा ना, नाक भर के, ठीक ना, जिंदगी से तो याद। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक बरस में तुम्हारा हुलिया टाइट हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं। और आप लोग हमको ब्लेम करते हैं कुछ लोग कि मतलब हम उनका जिंदगी बर्बाद किए, वो हम जिंदगी बर्बाद किए कि वो मेरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हम शुरू से नहीं बोल रहे हैं ये सब, चुप हैं क्योंकि हमको यहाँ काम करना है। लेकिन मेरे सर से पानी ऊपर घुस रहा है, एकदम बाहर जा रहा है पानी। बच्चा बोलती है कि 6 महीना का बच्चा गिराई हो। आप ये मेरे को बताइए, कंटिन्यू में काम कर रही हूँ, कभी एक साल भी ऐसा नहीं आया जिस दिन मैं काम नहीं की हूँ। कहीं से दिखा दीजिए मेरा पेट, और 6 महीना का बच्चा गिरता है। कहाँ से पढ़ी हो बहन, पढ़ी नहीं हो क्या, पढ़ी लिखी नहीं हो क्या, पढ़ लिख के आया करो। कम से कम 1-2 महीना बोलती ना तो समझ में भी आता है कि बच्चा गिरता है। 6 महीना का बच्चा कहाँ गिरने लगा, बापरे। कहीं तुम्हारा गिरा होगा, कौन ठीक। आप समझ रहे हैं, परिवार जो गया है, एक बरस में तुम्हारा सब खुलिया टाइट अपने आप खुद हो जाएगा, ठीक ना। अगर नाक भर के नहीं रोगा ना, नाक भर के, ठीक ना, जिंदगी से तो याद चुप रहो ना। एक बरस बता रहे हैं। अच्छा, जिंदगी से अगर नाक, हम भी बोल रहे हैं एकदम उसी भगवान का एकदम दिल में याद रख के, ठीक ना। अगर कुछ होगा नहीं, हम जानते हैं कुछ नहीं होगा, तुम गलत नहीं हो गए, लेकिन वो ऐसा कर देगा ना। अभी आज हम तो और उठा रहे हो ना, जो सही समझा रहा था, सही बता रहा था, इसके बाद तुमको समझाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये 1 साल पहले की बात है, जब ये मेरे को बोल रहे हैं कि नाक भर के रोगी। ये सब आप सुन रहे हैं, सबके सामने हैं आप लोगों के। तो ये सब वही करा रहे हैं। एक उनको है हर्ट कि मैं उनके साथ नहीं गा रही हूँ। और आप बताइए, वो बोल रही है लड़की ना कि उसकी माँ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोन करती थी रितेश पांडे के भाई के पास। अब ये बताइए, तो ये मतलब मैंने हम क्या बोले। कहाला कि लंगा से गंगा डेरा ली, तो हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन इतनी बात है कि तुमसे क्या बहस करे। नाली में कीचड़ ढेला फेंकेंगे तो खुदे पे न आएगा। तो बस इसी